हेलो। आज की हमारी ज्योग्राफी की दूसरी वीडियो है। ये क्लास 2 है ज्योग्राफी की। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ज्योग्राफी जो सीरीज चलाई हमने, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है हमारा। तो इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पहली क्लास मैंने कराई, दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास कल यहीं खत्म हुई थी, प्रश्न नंबर 3 पर खत्म हुई थी। और ये किताब जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किताब मेरी खुद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों मैंने खुद लिखी है। ठीक है, तो इसमें तारों के बारे में मैंने बताया था। तारा क्या होता है, स्टार क्या होता है। तारे का निर्माण गैस एवं धूल के कणों से हुआ है। और तारे के रंगों के उसके तापमान का पता लगाया जाता है, यानी कि तारे का रंग जो होता है उसके तापमान से पता लगाया जाता है तारे का रंग कैसा होता है। जैसे हमने बताया, नीला सफ़ेद रंग का तारा होता है वो कैसा होता है, युवा तारा होता। नीले रंग का या सफ़ेद रंग का कैसा होगा, जब वो युवा तारा रहेगा। नारंगी रंग का कैसा होगा, प्रौढ़ तारा रहेगा। और लाल रंग का कैसा रहेगा, वृद्ध तारा रहेगा। यहाँ कल क्लास खत्म हुई थी और दोबारा क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर हम चलते हैं भैया। प्रश्न नंबर 4 यहाँ क्या बता रहा है ये, प्रश्न नंबर 4 यहाँ आगे चलेंगे हम। और ये जो क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों सीरीज ये चलाई जाएंगी। अगर बच्चों ने हमारा साथ दिया, बच्चों ने कमेंट करके अगर बताया, अगर क्लास आपको सही लगे तो कमेंट करके बताना, तो क्लास आगे चलेगी। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, जरा बताएं। देखो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आज तक शायद आपने ना पढ़ी हो। ठीक है, क्योंकि पूरी किताबों से, अंदर से किताबों में जाकर तब ये किताब लिखी गई है। ठीक है, कई सारी किताबों से मिलाकर तब किताब लिखी है। तो आकाश तारे का जीवन चक्र पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे आगे थोड़ा। तारा कैसे बनता है, धूल एवं गैस के कणों से मिलकर बनता है। और तारे का जो तापमान है उसके रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें पढ़ेंगे अगला पॉइंट, ये पढ़ेंगे हम। आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बन जाते हैं, इसे क्वेटर नेबुला या नर्सरी कहते हैं। मतलब जो हमारी आकाशगंगा होती है उसकी तीसरी जो भुजा होती है ना, तो उसमें हाइड्रोजन के बादल बन जाते हैं, उसे क्वेटर नेबुला या नर्सरी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है नर्सरी किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन के बादल बनते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन के बादल बनने से गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं। मतलब जो गैसीय पिंड होते हैं वे सिकुड़ने लगते हैं। हाइड्रोजन के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन के बादल के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण आदि तारा या भ्रूण तारा का निर्माण होता है। भ्रूण तारा निर्माण कैसे होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रूण तारा का निर्माण होगा। इसके बाद पूर्ण तारा बन जाता है, और कुछ समय बाद युवा तारा बन जाता है, और बाद में प्रौढ़ तारा बन जाता है, उसके बाद बूढ़ा तारा बन जाता है। ठीक है, तो निर्माण कैसे हुआ इसका, गुरुत्वाकर्षण के कारण निर्माण हुआ। ठीक है, आगे यहाँ क्या कह रहा है, निरंतर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण क्रोड में हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। निरंतर संलयन की प्रक्रिया के कारण क्रोड में हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये तारा ठंडा होकर लाल दिखने लगता है, जिसे लाल बामन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लाल बामन कहते हैं। ये तारा धीरे धीरे ठंडा होकर कैसा हो जाता है, ये तारा धीरे ठंडा होकर लाल दिखने लगता है, जिसे लाल बामन कहते हैं। ठीक है, लाल बामन कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट है हमारा, इसके बाद हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन लोहे में परिवर्तित। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीलियम किस चीज़ में परिवर्तित होगा, हीलियम परिवर्तित होगा आपका आयरन में, यानी कि लोहे में। हाँ, हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन लोहे में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण तारे का केंद्र लोहे से मुक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, लोहे से युक्त हो जाता है, यानी कि जो केंद्र होगा लोहे से बन जाएगा। ठीक है, इसमें आगे चलेंगे। चंद्रशेखर सीमा, देखो चंद्रशेखर सीमा के बारे में बता रहा हूँ यहाँ। चंद्रशेखर सीमा कभी आपको पता होगा, अगर पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ चंद्रशेखर सीमा के बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा क्या है मैं बता रहा हूँ यहाँ। देखो चंद्रशेखर सीमा क्या है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो तो इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चंद्रशेखर जी थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो तो इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसमें लाल तारा दानव से श्वेत बावन और अंत में काले बावन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या, इसमें विस्फोट नहीं हो पाता। इसमें क्या होगा, जब तारे का जो द्रव्यमान होगा वो सूर्य से कम होगा या बराबर होगा, तो उस स्थिति को कहेंगे हम चंद्रशेखर सीमा। क्या कहेंगे हम, चंद्रशेखर सीमा कहेंगे। इसमें लाल बानव, यानी कि इसमें क्या होता है, लाल तारा दानव से श्वेत बामन और अंत में काले बामन में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। बात करते हैं हम सुपरनोवा विस्फोट की। तो सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट देखो समझेंगे। सुपरनोवा विस्फोट को, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। यहाँ क्या था, कम था या बराबर था, क्या था, या तो कम था यहाँ, या तो कम था या बराबर था। ठीक है, यहाँ क्या अधिक होगा। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तो तारे की मध्यवर्ती परत ध्वस्त हो जाती है, जिसमें से निकलने वाली ऊष्मा हाँ ऊपर परत को ध्वस्त कर देती है, जिसमें निकलने वाली ऊष्मा ऊपर की परत को ध्वस्त कर देती है, जिसके कारण भयानक विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इसके बाद तारा न्यूट्रॉन में टूट जाता है
और जिसे न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन में टूट जाता है, इसे न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, हम पल्सर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन सन 2023 में क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला न्यूट्रॉन वाला, पल्सर वाला। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया कि न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, पल्सर किसे कहते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है, ये पल्सर जो होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये विकेंद्रीकरण, ये संकेंद्रीकरण हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है, तो उसके बन जाता है ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। आगे चलेंगे थोड़ा इसमें। देखो, जब न्यूट्रॉन तारा एक बिंदु से केंद्रित हो जाता है तो इसे कृष्ण छिद्र या कृष्ण बीवर या ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण छिद्र या कृष्ण बीवर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार भी पूछ लिया गया, ये जो चंद्रशेखर है, जो हमारा जो कृष्ण क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक होल की खोज किसने की थी, तो ब्लैक होल की खोज की थी चंद्रशेखर ने। किसने की थी, चंद्रशेखर ने की थी। हाँ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। और उसकी जो व्याख्या को समझाया था वो किसने समझाया था, वो स्टीफन हॉकिंस ने समझाया था। इसकी व्याख्या को किसने समझाया था, स्टीफन हॉकिंस ने समझाया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया। अब इस नोट पॉइंट में क्या आया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा या तारों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन ये वाला कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी खोज भी कई बार पूछी, खोज का नाम क्या है, चंद्रशेखर सीमा या तारों की खोज के लिए। ठीक है, और ब्लैक होल की खोज किसने की है, चंद्रशेखर ने की है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। उसकी व्याख्या किसने समझाया था, स्टीफन हॉकिंस ने समझाया। किसने, स्टीफन हॉकिंस ने समझाया। बात समझ में आई नहीं है, जरा बात आगे चलेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे भैया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या तारों के बारे में बताया, चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया, और सुपरनोवा स्पॉट और ब्लैक होल के बारे में बताया। ठीक है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी, ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने की थी, और उसकी व्याख्या किसने समझाया था, स्टीफन हॉकिंस ने समझाया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये हमारी आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं। सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर सेशन को आगे बढ़ाने तो कमेंट्स करके बताना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो सेशन तभी आगे बढ़ेगा, जब आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ेगा, और समझ में नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आप कमेंट्स करोगे और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, 3 सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पर, एक साइंस की, और एक ज्योग्राफी की यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक आपकी करंट की। करंट आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले मिल जाया करेगा। ठीक है, ओके भाई, सभी को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, सभी कमेंट्स करके बताना। ओके बाय।